चाय बागानों में अर्थात टी गार्डन में धर्मांतरण तथा जिहाद के विरोध में किए कार्य को मिली सफलता, इस विषय पर अधिवक्ता राजीव कुमार नाथ जी अपना अनुभव कथन हमें बताएंगे। उनका परिचय समझ लेते हैं। सिलचर असम के श्री राजीव कुमार नाथ जी असम राज्य भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं। आप असम के दक्षिण प्रांत में अर्थात बैरक वैली में कार्यरत हैं। आप भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से टी गार्डन में जो धर्मांतरण हो रहे हैं उसका आपने विरोध किया है। लव जिहाद के विषय में भी आपका कार्य वहाँ पर आरंभ है। मैं राजीव जी से विनती करती हूँ कि वे अपना अनुभव कथन हमें बताएं। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय भवानी। जय शिवाजी। सर्वप्रथम जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण की चरण वंदना करता हूँ। साथ ही परात्पर गुरु आडवाले जी का भी चरण वंदना करता। उपस्थित सभी संतों, महानुभावों और देश भर से आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आसाम से हूँ और आसाम एक वीर का भूमि है। वहाँ से लाचित बोरफुकन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लाचित बोरफुकन ऐसा एक व्यक्ति थे जिनके कारण मुगलों ने 17 बार असम को आक्रमण किया, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हो पाए। तभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट की एक प्रांत में रह के भी हिंदू होके अभी भी जिंदा है। ब्रिटिश से पहले मुगल नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा सका, लेकिन ब्रिटिश आया और उसके बाद में स्वाधीनोत्तर भारत में भी तत्कालीन सरकार की कारण से मुग़ल की जो पिल्ले हैं वो आसाम में अभी बहुत पाए जाते हैं। उनका तादाद अभी 33% से भी ज़्यादा है। आसाम जो चाय का जो निर्यात होता है उसमें 60% से ज़्यादा चाय आसाम से आता है और बराक वैली में 30% से ज़्यादा लोग चाय बागान पर निर्भरशील हैं। और मेरा कार्य भारतीय मजदूर संघ की कार्यकर्ता के रूप में चाय बागान पर है। आज सुबह का जो पहला सत्र था उसमें पिंगले जी कुछ बिंदुओं पर जो विषय रखा था वो मेरे मन को एकदम छू गया। और कृष्णमूर्ति जी ने भी जैसे बताया कि खुद से जितना हो सके वो प्रिपरेशन लेके काम करना है और भगवान पर पूरा समर्पण भाव से श्रद्धा रखते हुए अपने काम को करना है तो सफलता ज़रूर मिलेगा। हम लोगों का चाय बागान में इस्लाम का इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन ईसाईयत का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ब्रिटिश पीरियड में ही चाय बागान का स्थापना हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, और उस समय हर कोई चाय बागान में रविवार का दिन छुट्टी होता था। रविवार के दिन छुट्टी होने के कारण चाय बागान में ईसाईयत का बहुत प्रसार हुआ था उस समय में, क्योंकि संडे को छुट्टी रहता है। संडे शाम को क्या करना है, नज़दीक में कोई पादरी आया और उसने ऐसा कुछ प्रारंभ किया तो चाय बागान के श्रमिक लोग जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि श्रमिकों में भेदभाव बहुत ज़्यादा था पहले। कुछ ऊंचे वर्ग की है, कुछ नीचे वर्ग की है, ऐसा भेदभाव था। तो उन लोगों ने देखा कि ईसाईयत में जाके वहाँ में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक साथ में चर्च में जाते हैं और वेशभूषा भी उनको लगता है कि जो ईसाई लोग हैं उनकी वेशभूषा हिंदू वेशभूषा से ज़्यादा अच्छा है। ऐसा सोचते हुए वो लोग उन लोगों ने बहुत सारे कन्वर्शन भी हुए थे। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि चाय बागान की जो मैनेजमेंट है उनसे बात किया कि आप लोग संडे को अगर छुट्टी रखोगे तो चाय बागान का जो श्रमिक है वो संडे को तो कोई सरकारी दफ्तर तो खुला नहीं रहेगा, तो उनका कोई काम नहीं बनेगा। वो सरकारी ऑफिस में जाने के लिए उनका भी कोई काम होगा तो वो एक काम का दिन में एक छुट्टी लेना पड़ेगा उनको। तो आप एक काम करो, दूसरे कोई दिन रख लो, जिस दिन आपका लोकल मार्केट होता है उस दिन छुट्टी कर दो।
जैसे कि वो लोग संडे का छुट्टी ना हो और दूसरा छुट्टी का दिन में सरकारी दफ्तर में कोई काम हो तो कर सके। लेकिन मेरा जो असल उद्देश्य था कि नहीं, संडे का छुट्टी बंद करवाया जाए। ऐसा करते हुए अभी लगभग सभी बागानों में संडे का दिन छुट्टी बंद हो गया। अभी दूसरा दिन में छुट्टी होता है। मंगलवार को छुट्टी हुआ तो या तो सरकारी ऑफिस जाते हैं, नहीं तो हनुमान मंदिर जाते हैं। ऐसा करते हुए हम लोगों ने परावर्तन को बहुत दूर तक रोक पाया। अभी एक समस्या ऐसा है, हर कोई चाय बागान का नज़दीक में कोई ना कोई मुस्लिम बस्ती है। तो उसमें क्या होता है, चाय बागान के लोग हफ्ते भर काम करता है और हफ्ते भर का जो पैसा उनको मिलता है उससे वो मार्केटिंग करता है। तो निर्यात जो करता है वो कौन करता है? सब्जी का बोलिए, कोई भी सामान जो खरीदना होता है वो गार्डन का जो मार्केट है उसमें मियाँ लोग बाजार लगाता है। तो हाल ही में 2-1 घटना घटा कि एक टी गार्डन की कोई लड़की को रेप किया है, गैंग रेप किया है। लड़की 17 साल की नीचे थी। तो जनरली ये पोक्सो केस रजिस्टर हुआ, 3 अरेस्ट भी हुआ। अरेस्ट होने का बाद में मैं अधिवक्ता हूँ, तो कोर्ट में जब बेल का सवाल आया, बेल का एप्लीकेशन आया एक्यूज्ड के लिए, तो हमने आपत्ति दाखिल किया और कोर्ट को बोला कि आप उसको कस्टोडियल ट्रायल के लिए लीजिए। तो कोर्ट ने भी उसको माना और कस्टोडियल ट्रायल शुरू हुआ। तो पोक्सो केस में क्या होता है, सरकारी पक्ष रखने के लिए एक अधिवक्ता होते हैं। तो फॉर्चुनेटली वो हिंदू थी, लेडी हम लोगों से काफ़ी सीनियर एडवोकेट है। तो हमने जो कॉम्प्लेनेंट पक्ष है उनसे मिला भी दिया कि मैडम आप इस केस को थोड़ा देखिएगा, ये चाय बागान से है। उन्होंने भी एश्योर किया। तो इसका बाद में मैं इतना संपर्क में नहीं था। कुछ दिन बाद फिर से एक बार मिला कोर्ट में, तो मैंने पूछा कि आपका केस कितना दूर आया? तो बोला नहीं, ये तो 2 विटनेस का एविडेंस हो गया, इन्फॉर्मेंट का और विक्टिम का। मैंने बोला इतना दूर आगे बढ़ गया तो आपको बताना चाहिए था। ये बोलते ये डे टू डे हियरिंग हो रहा है। तो मैंने रिकॉर्ड जाके देखा। रिकॉर्ड देखने के बाद जो विक्टिम का जो एविडेंस हुआ उसमें देखा कि विक्टिम ने डॉक में एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई नहीं किया। तो मैंने जो सरकारी पक्ष के वकील है मैडम से मैंने बोला कि मैडम ये तो आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हुआ, ये तो जाके आगे अड़चन आएगा। मैडम ने बोला नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता है। फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं हुआ तो मैंने कोर्ट को एक एप्लीकेशन डाला कि जो विक्टिम को और एक मौका देना चाहिए कि ये एक्यूज्ड को डॉक में आइडेंटिफाई करे। कोर्ट भी कन्विंस हुआ। तो फिर से एक डेट दिया कि उस डेट में आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन हुआ। अल्टीमेटली जाके कुछ दिन पहले जो आइडेंटिफिकेशन का टाइम में आउट ऑफ 3 एक्यूज्ड पर्सन्स, 3 में से एक को स्पेसिफिक आइडेंटिफाई किया था कि हाँ ये आदमी ने मेरे से पहले रेप किया, और बाकी 2 को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उस समय मेरे आंखों पर पट्टी बांध लिया था। तो अल्टीमेटली जाके जो एक एक्यूज्ड है जिसको आइडेंटिफाई किया था उसका 20 साल का सश्रम कारादंड हुआ और बाकी 2 का एक्विटल हुआ। ये जो व्यक्तिगत अभिज्ञता है उसको मैं क्यों यहाँ में रखा कि हम जितने लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं सभी ने अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में अगर सजग रह के हमने काम किया और थोड़ा बहुत ध्यान दिया तो हिंदुओं को न्याय मिलेगा और हिंदुत्व का भी रक्षा होगा। जैसे कि मैं संघ का स्वयं सेवक हो, जब जिस सेक्टर में दायित्व होता है मैं निर्वाह करता हूँ, तो हमारे अभी जो एक ही उद्देश्य है कि भारत माता को परम वैभव पर लेके जाना है, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये काम करते हुए चाय बागान सेक्टर में जब काम करता हूँ तो देखता हूँ उसमें भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तो हमने वहाँ में काम करते हुए एक ही मंत्र है उसका ही कैसे पूर्ति हो उस पे लगे हुए हैं कि हिंदुओ सदुरा सर्वे नौ हिंदू पतित भवेत मम शिक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। उसी पर हम काम कर रहे हैं
और उसके तहत चाय बागान में जहाँ जहाँ अपना यूनिट है, BMS का, भारतीय मजदूर संघ का जहाँ जहाँ पे यूनिट है वहाँ में या तो शाखा या तो साप्ताहिक मिलन, क्योंकि शाखा हर जगह में संभव नहीं होता है, साप्ताहिक मिलन का व्यवस्था कर रहा हूँ, वो चल रहा है। उसी का साथ में हम लोग कुछ बिंदु पर काम कर रहे हैं, जैसे कि संघ परिवार ने भी अभी 5 बिंदु लिया है जो पंच परिवर्तन। उसमें सबसे पहले आता है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन के तहत हम लोगों ने एक आदर्श हिंदू परिवार कैसे बन सकता है उस पर भी काम कर रहे हैं। तो आदर्श एक आदर्श हिंदू परिवार व्यवस्था, उसके लिए हम लोग 6V 6 भो, जैसे कि परिवार में भजन का व्यवस्था होना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ के अपने घर में जो भगवान की मूर्ति होता है उसके सामने बैठ के भजन करें। दिन में एक बार कम से कम एक साथ में बैठ के भोजन करें। और भाषा जो है वो मार्जित होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप होगा उसमें मार्जित भाषा का प्रयोग करें। और भवन में भी, भवन का भी एक निदर्शन होना चाहिए कि हिंदू भवन कैसा होना चाहिए, जैसे कि सामने तुलसी का पौधा होना चाहिए, ये सब का। और भ्रमण जैसे एक परिवार के लोग दूसरे परिवार के साथ आना जाना लगा रहे, तब जाके जो भेदभाव का जो स्थिति है वो कम होगा, ऐसा हमारा ध्यान में आता है। उसके साथ सामाजिक समरसता, हफ्ते में 15 दिन में एक बार समाज के कुछ लोग एक जगह में मिलना, विशेषकर महिलाओं का एक जगह में मिलना, ये सब चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। जो साप्ताहिक मिलन होता है उसमें भी बुलाते हैं, बुला के उनसे बात करते हैं, आधा घंटे का ये सेशन रखते हैं। BMS जैसे कि हमारे यहाँ में ज़्यादातर काम चाय बागान एरिया में है, तो पर्यावरण के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण, पॉलीथीन का वर्जन, ये सब में भी काम कर रहे हैं। ये सब करते हुए हम पूरे चाय बागान के जो समाज है उनके साथ जुड़ रहे हैं। हम लोग उनसे नहीं जुड़ेंगे तो उनके अंदर में जो क्या समस्या हो रहा है, कैसे करके ये लोग जो ईसाईयत की ओर बढ़ रहा है वो हमको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए ये सब प्रयास है। और जहाँ भी हम लोगों को ध्यान में आता है कि वहाँ में ईसाईयत की और कन्वर्शन के कोई चांसेस है तो हम लोग वहाँ में अपना व्यवस्था लेते हैं। ऐसा करते हुए हम लोग बहुत जगह में गया 99% हम लोगों को सफलताएं मिली है। और जो लोग पहले कन्वर्ट हो चुके हैं उनको परावर्तन भी हो रहा है। ऐसा एक स्थिति असम में है अभी। नमस्कार सभी को।